Hello everybody. Today our topic is deficiency diseases. अब आपने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मतलब ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में हो, एडिक्वेट अमाउंट में हो. वी नीड अ बैलेंस डाइट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि हमारा प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए. इफ़ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज़ less than the required amount in the diet, then it causes disease. अगर कोई भी न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में कम है तो हमें उसकी कमी से डिजीज़ हो सकती है, और ऐसी डिजीज़ेस जो न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहते हैं. डिसीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक of carbohydrates, fats, proteins, minerals और vitamins in our diet are called deficiency diseases. यानी कि वो diseases जो कोई भी एक न्यूट्रिएंट जो हमने पढ़े उनकी कमी से हमें होती हैं, अगर डाइट में हम ये कम लेते हैं तो उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहते हैं. अब ये डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कौन कौन सी हो सकती हैं, अब वो हम पढ़ेंगे. पहली है आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़. एज द नेम सजेस्ट कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है. डेफिशिएंसी मतलब कमी. इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम अ सिवियर माल न्यूट्रिशन. तो अगर बच्चे की डाइट में लंबे टाइम से, ठीक है ना, फॉर लॉन्ग टाइम प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो उसे माल न्यूट्रिशन हो सकता है. अ वेरी कॉमन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो क्वाशियोकार है, जो अब बच्चों में होती है. ठीक है जी. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीड्स टू डिजीज कॉल्ड क्वाशियोकार. तो अब उससे ये आपके प्रोटीन में, अगर बच्चे की डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे ये डिजीज़ हो जाती है. अब ये डिजीज़ जो है वो 1 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चों में कॉमन होती है. अब इसके सिम्पटम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को डिजीज़ है. स्टंटेड ग्रोथ में कमी हो जाएगी. स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, स्किन जो है वो सूख जाएगी. हेयर बिकम रेडिश एंड बिगिन टू फॉल, बाल भी रेडिश हो जाएंगे और गिरने लगेंगे. बॉडी स्वेल अप ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ वाटर. तो वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है जिससे कि बॉडी जो है वो फूल जाती है. लिम्स यानी हाथ पाँव, उसमें भी पाँव बिकम थिन एंड बोनी, मतलब बहुत पतले हो जाते हैं. लार्ज पॉट लाइक बेली, पेट बाहर आ जाता है. बल्जिंग आईज भी बाहर आ जाती है. ओके. अब सेकंड डिजीज़ है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट डेफिशिएंसी डिजीज़ से होती है. अब वही द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन लीड टू डिजीज़ कॉल्ड मारास्मस. अब जो इन तीनों की कमी से होती है उसको हम कहते हैं मारास्मस. ये 1 साल से नीचे के बच्चों में होती है, जिनकी एज अभी 1 ईयर भी नहीं हुई होती. अब इसके क्या सिम्पटम्स हैं. बॉडी बिकम्स लीन एंड थिन, बॉडी बहुत पतली हो जाती है. ये देखो पिक में बॉडी बहुत पतली हो जाती है. बच्चा इतना वीक हो जाता है, मे नॉट बी एबल टू मूव, कि वो चल भी नहीं पाता. स्किन ड्राई हो जाती है, थिन रिंकल्ड, झुर्रियाँ आ जाती हैं. रिप्स बिकम प्रोमिनेंट, रिप्स मतलब ये देखो, ये रिप्स जो है वो दिखने लगते हैं स्किन के उससे. सनकन आइज मतलब आंखें अंदर ढस जाती हैं. अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मैनी सफ़र फ्रॉम डायरिया, खाना भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और बहुत सारे बच्चों को इसमें डायरिया भी हो जाता है. अब आपका है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस. अब आपने लास्ट उसमें पढ़ा लेक्चर में कि भाई विटामिन्स अलग अलग तरह के होते हैं और उनके आपने फंक्शंस पढ़े. तो अगर वही आपकी डाइट में किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर आपको डिजीज़ हो जाएगी. अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस. इसके सिम्पटम्स क्या है, पुअर विजन, दिखना कम हो जाता है और अंधेरे में दिखता ही नहीं है.
B1 की कमी से होती है बेरी, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, लेग्स सूज जाती हैं और भूख भी नहीं लगती और वेट में भी कमी होने लगती है। B2 की कमी से होती है स्किन डिसऑर्डर्स, आईज में इरिटेशन होती है, स्किन ड्राई हो जाती है। ओके, अब ये आपके सारी ऐसे डिजीजेज हैं, तो आपको ये सारा पढ़ना है और ये सब लर्न करना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ये सारी डिजीजेस जिनके आपके सिम्पटम्स भी दिए हैं। ओके जी, ऐसे ही अब आपकी है, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस थी, ऐसे ही मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं। ओके, जैसे आयरन से की कमी से हमें होता है एनीमिया, और इसमें क्या सिम्पटम्स है कि हमें बहुत वीकनेस आ जाती है, थक जल्दी जाते हैं, पीली स्किन हो जाती है, भूख भी नहीं लगती और वेट में भी कमी आने लगती है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। अब इसमें क्या होता है, आपका जो गला है ना, वहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। कैल्शियम में आपके बोन और टूथ डीके होंगे। अब देखो, जो भी काम था इसका, आपने सारे सबके फंक्शंस पढ़ लिए, है ना, कैल्शियम फास्फोरस के आपने पढ़ लिए। तो अगर आप ये नहीं लेंगे, डाइट में कम लेंगे, तो जो ये फंक्शन करते हैं वो फंक्शन होगा ही नहीं और उसी से रिलेटेड डिजीज होगा। अब कैल्शियम और फास्फोरस किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? बोन्स के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये नहीं लेंगे तो आपका क्या होगा, वीक बोन हो जाएंगे, है ना। अब ये है, उसमें टूथ के लिए होता है, टूथ डीके जल्दी होने लग जाएगा। अब फास्फोरस की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स, ठीक है ना, बोन्स वीक हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, माइंड ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, ग्रोथ में भी कमी आ जाती है, ग्रोथ भी बच्चे की अच्छे से नहीं हो पाती। सोडियम एंड पोटेशियम वो किसके लिए, मसल्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी, है ना, और आपको जल्दी थकान हो जाएगी। फ्लोरीन में डेंटल कैरीज, मतलब ये दांतों के लिए होता है, तो दांतों में पेन होगा। हॉट या कोल्ड या कोई भी आप खाते हो ना, मीठी या बहुत गर्म और ठंडा लगता है ना दांतों को, जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं, तो वो प्रॉब्लम उससे हो जाएगी।